हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और एक अच्छी सी कॉमिक्स आपके लिए लेकर आए हैं कथा कहानी में, जिसका नाम है ब्लैक किंग। और ये इतनी पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों कि यह 5 रुपए की कॉमिक्स है, और आज के डेट में 5 रुपए में समोसा भी नहीं आता। क्या इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश की लाश एक गली में पड़ी पाई गई थी। यह तो इंस्पेक्टर जगदीश है, शायद इनकी हत्या की गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तुरंत एक बैठक हुई। इंस्पेक्टर जगदीश को साइनाइड जहर देकर मारा गया है। उसकी हत्या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज है। हम उसके हत्यारे को तलाश करने में अपनी सारी शक्ति लगा देंगे सर। उन्हीं दिनों शहर के बदनाम ब्लू बर्ड नामक क्लब में राणा दी ब्लैक किंग नामक बदमाश ने अपने साथियों के साथ आतंक फैलाया हुआ था। क्लब में एक रात रंजन नामक एक स्त्री आई हुई थी। तभी राणा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसका दैत्यकार साथी कांग क्लब में बैठे कुछ लोगों से उलझ बैठ गया। कांग ने उस युवक कांग ने उस नवयुवक और उसके साथियों को बहुत मारा। रंजन ने पीटे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए तो राणा ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम बहादुर हो लड़की। और राणा बहादुर लोगों की कद्र करता है। कहाँ रहती हो तुम? मेरा कोई घर नहीं है। राणा ने रंजना से दोस्ती कर ली और उसे अपने साथ ले गया। राणा वास्तव में ब्लू बर्ड क्लब के मालिक जगताप से मिलने वहां आया था, लेकिन जगताप से उसकी भेंट नहीं हो सकी थी। रंजना को उसने अपने फ्लैट पर ले जाकर छोड़ दिया था। रंजना का व्यक्तित्व काफी रहस्यमय था। राणा मुझे अपने साथ ले आया है। मेरी योजना का पहला चरण सफल रहा, अब दूसरे चरण की तैयारी करनी होगी। उधर अमर और अकबर भी इंस्पेक्टर जगदीश के हत्यारे की तलाश में। इंस्पेक्टर जगदीश उनका मित्र था। अमर को पता चला कि जगदीश उन दिनों राणा के पीछे लगा हुआ था तो ब्लू बर्ड क्लब में जाया करता था। अतः अमर और अकबर भी अपना हुलिया बदलकर अलग अलग समय पर क्लब में पहुंचे। तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? नहीं। तभी रंजना भी क्लब में पहुंची और उसकी भेंट अमर से हुई। अमर ने उसे भी नौकरी के बारे में बात की। क्या काम कर सकते हो तुम? मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। उसके अलावा मैं हर खतरनाक काम कर सकता हूँ। तभी राणा का साथी कांग रंजना को ढूंढता हुआ वहां आ गया। तुम्हें बॉस ने बुलाया है रंजना। क्यों? उसी समय कांग से लड़ने के लिए वहां लोग पहुंच गए जिसके साथियों को वह पीट चुका था। यह मुझसे लड़ने आए हैं ना? उन लोगों ने कांग पर हमला कर दिया। क्लब में लड़ाई शुरू होते ही रंजना अमर को अपने साथ लेकर राणा के पास उसके फ्लैट पर पहुंच गई। उसने राणा से अमर का काम देने के लिए कहा। राणा ने अमर को टेस्ट लेने के लिए अपने साथी दिलवर से अमर को लड़वाया। अमर ने दिलवर को बहुत मारा और उसकी कई हड्डियां तोड़ डाली। अमर की शक्ति से प्रभावित होकर राणा ने उसे अपने साथी बना लिया। वेरी गुड, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तभी राणा को सूचना मिली कि उसके साथी कांग को पुलिस ने क्लब में दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। राणा परेशान हो गया। मेरे दो साथी जेकब और नारायण शहर में नहीं हैं। कांग को पुलिस ने पकड़ लिया है और दिलवर को तुमने बेकार कर दिया है। मैं अकेला रह गया हूँ। मैं जो आपके साथ हूँ। आप जो काम कहें मैं करने को तैयार हूँ। दिलवर को अस्पताल भिजवाकर और रंजना को फ्लैट पर ही छोड़कर राणा अमर को लेकर ब्लू बर्ड क्लब पहुंचा। उसने क्लब के मालिक जगताप से कुछ हीरे प्राप्त करने थे, लेकिन जगताप क्लब में नहीं था। राणा जगताप की पार्टनर रीटा से मिला, लेकिन रीटा ने उसे हीरो के विषय में कुछ नहीं बताया। अतः रीटा को वार्निंग देकर राणा वापस जाने के लिए क्लब के दरवाजे की ओर बढ़ गया था। तभी रीटा ने अमर से दबे शब्द में कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। समय मिलते ही मुझे फोन करना। वापस लौटते ही निकट पहुंचकर राणा ने अमर को कुछ देर की छुट्टी देते हुए कहा, मुझे रंजना से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम गाड़ी में रुको, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। अवसर पाते ही अमर ने रीटा को फोन किया। रीटा ने उसे मिलने की इच्छा प्रकट की और उसे रॉयल होटल के कमरे में आने को कहा। ओके मिस रीटा, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलने आ रहा हूँ।
उसके बाद अमर ने इंस्पेक्टर प्रधान को फ़ोन किया। प्रधान ने उसे बताया कि ब्लू बर्ड क्लब में वह जिस लड़की के साथ था वह वास्तव में स्वर्गीय इंस्पेक्टर जगदीश की पत्नी सरला है। सरला जगदीश की पत्नी है। हाँ, अमर सोच में पड़ गया। अगर रंजना वास्तव में जगदीश की पत्नी सरला है तो अवश्य ही उसने अपने पति के हत्यारे की तलाश में राणा से दोस्ती की है। लेकिन अगर राणा को उसकी वास्तविकता पता चल गई तो वह उसे मार डालेगा। मुझे तुरंत जाकर रंजना उर्फ सरला से मिलना चाहिए। अमर उसी समय राणा के फ्लैट पर पहुंचा और फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर ठिठक गया। यह दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? क्या रंजना और राणा अंदर नहीं है? उपरोक्त कहानी आप कातिलों का क्लब में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। अंदर चलकर देखता हूँ। ड्राइंग रूम खाली था। यहाँ तो कोई नहीं है। बेडरूम में जाकर देखता हूँ। बेडरूम में कदम रखते ही वो आश्चर्यचकित खड़ा रह गया। माय गॉड, यह क्या हो गया? कुछ पल बाद समय पर काबू पाने के बाद अमर आगे बढ़ा। लाओ, यह रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम जगदीश की पत्नी सरला हो ना? हाँ, मैं प्राइवेट जासूस अमर खान हूँ। तुमने अपने पति से मेरा नाम सुना होगा। वह मेरा दोस्त था। इसे तुमने मारा है? हाँ, यह मेरे पति का हत्यारा था। मैंने इसे अपना प्रतिशोध ले लिया। तुम्हें तुम्हें किसने बताया कि राणा जगदीश का हत्यारा है? मैंने स्वयं अनुमान लगाया था। जगदीश ने मुझे बताया था कि वह राणा के पीछे लगा हुआ है और यह भी कि राणा बहुत खतरनाक आदमी है। उसके 2 दिन बाद ही उसकी हत्या हो गई। मैं समझ गई कि राणा ने मेरे पति को मरवाया है। मैं अपने पति की लाश पर सौगंध खाई थी कि मैं उसके हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगी। राणा की तलाशी में मैं ब्लू बर्ड क्लब पहुंची उसके साथियों की और आज आज अवसर पाते ही उससे अपने पति की मौत का बदला ले लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सरला भाभी। काश कोई फैसला करने से पहले तुम मुझसे आकर मिल लेती। यह हत्या करके तुमने अच्छा नहीं किया। जगदीश के हत्यारे को तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले उसे ढूंढकर मार डाला। यह तुम्हारी भूल है। मुझे लगता है कि राणा जगदीश का हत्यारा नहीं था। यह कोई दूसरा ही चक्कर है। खैर, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करती रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। यह पिस्तौल किसका है? राणा का ही है। मैं इस पर से तुम्हारी उंगलियों के निशान मिटाकर इसे यहीं डाल देता हूँ और तुम यहाँ से सीधी अपने घर चली जाओ। किसी से यह मत बताना कि तुम राणा से मिली थी या उसे जानती थी। जाओ, जल्दी करो। ठीक है अमर भैया। रंजना चली गई। अमर लाश के पास अकेला रह गया। मुझे सरला को इस हत्या के आरोप से बचाना होगा। वह मेरे मृत दोस्त की पत्नी है। उसने राणा को मारकर अपराध तो किया है, लेकिन उसके इस अपराध से समाज का लाभ ही हुआ है। राणा जैसे बदमाश का मारा जाना ही अच्छा था। अमर ने तब एक पब्लिक फोन बूथ से इंस्पेक्टर प्रधान को फोन किया। प्रधान, राणा दी ब्लैक किंग मारा गया है। उसकी लाश लाश होटल हटन हटन रोड के फ्लैट नंबर 5 में पड़ी है। मर गया, लेकिन तुम्हें उसकी लाश कैसे मिली? किसने मारा उसे? उसने शायद आत्महत्या की है। तुम तुरंत उसके फ्लैट पर पहुंचकर लाश पर अधिकार कर लो। शायद तुम्हें वहां से चोरी के कुछ हीरे भी मिल जाए। वह तो ठीक है, लेकिन सरला कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ कि वह तुम्हारे साथ ब्लू बर्ड क्लब में क्या थी। तुम समय नष्ट कर रहे हो प्रधान। सरला और मैं, हम दोनों जगदीश के हत्यारे की तलाश में हैं, इसीलिए मैं उसे क्लब लेकर गया था। अब सरला अपने फ्लैट पर है। तुम उससे जाकर मिल लेना। अब मैं फ़ोन बंद करता हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मैं तुमसे सुबह आकर मिलूँगा। सुनो तो अमर। लेकिन अमर ने कुछ सुनने बिना फ़ोन बंद कर दिया। उधर होटल रॉयल के कमरे में रीटा एक मोटे व्यक्ति के साथ बैठी थी। मामला बहुत बिगड़ गया है। पासी ब्लैक किंग हमारे हीरे के पीछे पड़ा हुआ है। जगताप भी यह नहीं है। मैं चाहती हूँ वह हीरे जल्दी बेच दिए जाए, लेकिन ब्लैक किंग को हमारे हीरे का पता कैसे चला? वह हीरो का बादशाह है। उसे सब मालूम रहता है कि कौन सी चोरी के हीरे कहाँ है। वह जानता है कि यह हीरे प्रताप ने चुराए थे और हमारे पास छोड़ गए थे। बाद में वह मर गया और हीरे पूरा
हीरो पर जगताप ने कब्जा कर लिया। अब ब्लैक किंग वह हीरे हमसे छीनना चाहता है, इसीलिए हमें उन्हें तुरंत बेच देना चाहिए। लेकिन हम इन्हें बेचेंगे कहाँ? मैं बेच लूँगी, तुम वह हीरे आज रात ही मुझे दे दो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। नहीं रीटा, जगताप के वापस आने से पहले मैं वह हीरा उस जगह से नहीं निकाल सकता। पुलिस को मुझ पर भी संदेह हो गया है, मेरी निगरानी की जा रही है, इसीलिए अभी मैं उन हीरो का हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम समझ नहीं रहे हो पासी, मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता रीटा, कहकर पासी उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। यह मेरा अंतिम फैसला है कि जगताप के वापस आने के बाद ही हीरे बेचे जाएं। अब मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट उल्लू का पट्टा। पासी के जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो रीटा ने उठकर दरवाज़ा खोला। हेलो, ओह धर्मा, तुमने बहुत देर लगा दी, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठी थी, अंदर आओ। भीतर आकर, मिस रीटा, ब्लैकिंग मारा गया क्या? हाँ मिस रीटा, किसी किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मैं उससे उसके फ्लैट पर छोड़कर तुम्हें फ़ोन करने आया था। यह जब वहां वापस पहुंचा तो राना राना मर चुका था, किसी ने उसको गोली मार दी थी। मैं तो वहां से चुपचाप निकल आया। अगर ब्लैक किंग सचमुच मर गया है तो यह मेरे लिए खुशखबरी है, और दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि तुम अब मेरे लिए आज़ादी से काम कर सकोगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ उसे किसने मारा होगा, किसी उसके किसी दुश्मन ने। खैर, तुम यह बताओ कि मुझसे क्या काम लेना चाहती हो? राणा के मरने से मैं एक बार फिर बेकार हो गया हूँ। तुम बेकार नहीं हुए हो, इसी समय से तुम समय को मेरा बॉडीगार्ड समझ सकते हो। समझ लिया, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे ही इस सेवा के योग्य क्यों समझा, जबकि तुम यह भी जानती थी कि मैं राणा के लिए काम कर रहा हूँ। कारण केवल यह है कि मुझे एक साहसी और शक्तिशाली साथी की जरूरत थी, और मैं जानती हूँ कि जो व्यक्ति राणा के साथ काम करता है उसमें वह दोनों ही गुण होते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफर दी। मैं समझ गया। अब यह बताओ, तुम मुझे क्या काम लेना चाहती हो? मुझे एक जगह से कुछ हीरे मंगवाने हैं। कहाँ से? एक दलाल के यहाँ से। मैंने उसे वह हीरे बेचने के लिए दिए थे, लेकिन अब उसकी नीयत बदल गई है और वो मेरे हीरे वापस नहीं कर रहा है। तो तुम मुझसे चोरी कराना चाहती हो? यह चोरी नहीं होगी, क्योंकि वह हीरे मेरे ही हैं। तुम्हारे हैं? यह चोरी के हैं? हाँ, चोरी के हैं। वही हीरे प्राप्त करने के लिए राणा क्लब आता था, उसके डर से ही मैंने हीरे पासी के पास रखवा दिए थे। पासी कौन है? वही दलाल। तुम उसके घर से वह हीरे मुझे ला दो, जगह मैं बता देती हूँ जहाँ उसने हीरे छुपा रखे हैं। वह 50 लाख के हीरे हैं। अगर तुम ले आए तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। फिर तो वह हीरे मैं जरूर लाऊंगा। बताओ, पासी ने उन्हें कहाँ छुपा रखा है? पासी के रसोई घर के बाहर बाहर पीछे वाली दीवार में लोहे का एक पाइप है, जिसके द्वारा छत का बरसाती पानी नीचे आता है। हीरे उसी पाइप में है। ओके, उसके घर का पता बताओ, मैं अभी जाता हूँ। पता तो मैं बता रही हूँ, लेकिन तुम वह हीरे लेकर भागने की कोशिश मत करना। अगर तुम हीरे लेकर मेरे पास नहीं आए तो मैं पुलिस स्टेशन को गुमनाम फ़ोन कर दूंगी कि राणा की हत्या तुमने की है, और यह भी कि तुम उसकी जेब से हीरे लेकर भाग गए हो। फिर तुम जानते ही हो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हीरे लेकर तुम्हारे पास ही आऊँगा। रीटा ने उसे पासी का पता बता दिया और अमर हीरे प्राप्त करने चल दिया। बाहर आकर अमर ने पब्लिक फ़ोन बूथ से अकबर को फ़ोन किया। अकबर, तुरंत गाड़ी लेकर लिंक रोड के चौराहे पर आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। अकबर गाड़ी लेकर आ गया। अमर के बैठते ही अकबर ने गाड़ी चला दी। अमर ने उसे सारी घटना विस्तार से बताने के बाद कहा, मैं वो हीरे लेकर रीटा के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जगदीश की हत्या के विषय में वो बहुत कुछ जानती है। इसीलिए मैं उसका विश्वास प्राप्त करना चाहता हूँ। पासी के मकान से कुछ ही दूरी पर अमर ने गाड़ी रुकवाई और दोनों नीचे उतरे। वह उस सामने वाला मकान है। मैं मेन गेट से अंदर जाता हूँ, तुम पिछली दीवार फांदकर भीतर पहुँचने की कोशिश करो। ओके। अमर कोठी के फाटक पर पहुंचा और गेट खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। रीटा ने बताया था कि पासी यहाँ अकेला ही रहता है।
वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति उठा। ठहरो, कौन हो तुम? मैं धर्मा हूँ, मुझे रीटा ने भेजा है। क्यों? क्यों भेजा है रीटा ने? हीरे लेने। तुम्हारे पास उसके कुछ हीरे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, भाग जाओ यहाँ से वरना गोली मार दूंगा। मेरी बात तो सुनो। दूसरी तरफ से अकबर दीवार फांदकर भीतर आ चुका था और दबे कदमों से पासी की तरफ बढ़ रहा था। निकट पहुंचकर ठाक, ओह, पासी बेहोश हो चुका था। वेरी गुड अकबर, अब तुम इसके हाथ पांव बांध दो ताकि हम आराम से हीरा तलाश कर सकें। अभी बांधता हूँ। पासी को बांधने के बाद वो कोठी की ओर बढ़े। हमें रसोई की पिछली दीवार तक पहुंचना है। रसोई तो पिछली तरफ होगी, उधर उधर चलिए। रीटा ने जो ठिकाना बताया था वह ठीक निकला। हीरे की थैली पाइप में मौजूद थी। मिल गया। यह 50 लाख के हीरे हैं और आप इन्हें रीटा को देने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है यह हीरे हमें इंस्पेक्टर प्रधान को पहुंचा देना चाहिए। नहीं अकबर, मैं जगदीश के हत्यारे को पकड़ने के लिए इन हीरो को दांव पर लगाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि रीटा से मुझे जगदीश के हत्यारे का पता चल सकता है। उसके बाद मैं रीटा को भी गिरफ्तार करा दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मेरे लिए अब क्या आदेश है? तुम वापस चले जाओ। मैं रीटा के पास जा रहा हूँ। हीरा देखकर रीटा खुश हो गई। ओह धर्मा, तुम कमाल के आदमी हो। अब यह हीरा हमारे हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें बराबर का पार्टनर बना लूंगी। बराबर का पार्टनर? हाँ, मुझे तुम जैसे प्रतिभाशाली आदमी की ज़रूरत थी। मैं तुम्हें अपनी पार्टनरशिप ऑफर करती हूँ क्योंकि मैं आज से ही जगताप से अपना संबंध तोड़ रही हूँ। मुझे तुम्हारा ऑफर स्वीकार है रीटा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं सुबह तक इन हीरो को बेच देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यह जगह छोड़नी होगी। यह हमारे लिए खतरा है, इसीलिए हम किसी अच्छे होटल में एक कमरा ले लेते हैं। मेरा हुलिया तो किसी अच्छे होटल में जाने का नहीं है। हुलिया बदला भी जा सकता है। यहाँ अलमारी में जगताप के कई सूट टंगे हुए हैं जो तुम्हारे फिट आएंगे। एक सूट पहन लो और एक आध साथ रख लो। मैं अभी अपना सूटकेस तैयार करती हूँ। उधर शहर के 5 सितारा होटल रीगल के एक कमरे में राणा दी ब्लैक किंग के 2 पुराने साथी जेकब और नारायण बैठे थे। ब्लैक किंग मारा गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जगताप को छोड़ दें। हमें उससे वह हीरे प्राप्त करने हैं। हम वह हीरे जरूर प्राप्त करेंगे जेकब। कांग को जमानत पर छुड़ाकर हम जगताप से निपटेंगे। तुम किसी भी तरह कांग की जमानत कराओ, उसकी जमानत हो जाएगी। संयोगवश रीटा और अमर ने भी होटल रीगल का ही चयन किया था। एक स्वीट चाहिए। मिल जाएगा मैडम। कमरे में पहुंचकर अब हम सुरक्षित हैं। यहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं सकेगा। तुम्हारा मतलब जगताप से है? हाँ, इन हीरो के लिए वह मुझे तलाश करने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यह हीरे जल्दी ही बिक जाएं। हीरे बिक जाने के बाद जगताप से कोई खतरा नहीं रहेगा क्या? नहीं, हीरे बेचकर हम यह शहर छोड़ देंगे और किसी गुमनाम जगह बस जाएंगे। हमारे पास 50 लाख रुपए होंगे जिनसे हम जीवन भर ऐश कर सकते हैं। वो वह तो ठीक है, लेकिन जगताप आजकल है कहाँ? मैं ब्लैक किंग के डर से कहीं छुपा हुआ है। ब्लैक किंग से शहर के सारे बदमाश डरते थे। जगताप भी उससे भयभीत रहता था। एक बार उसने ब्लैक किंग की हत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बच गया था। कैसे? आओ बालकनी में चलकर बातें करते हैं। बालकनी में जाकर ब्लैक किंग कैसे बच गया था रीटा? जगताप ने उसके लिए एक बियर की बोतल में जहर मिलाकर रखा था, लेकिन गलती से वह बोतल एक दूसरे ग्राहक के पास चली गई। वह बियर पीते ही वह मर गया। लेकिन उस समय क्लब में ही था। बियर बियर जहर? जगदीश की हत्या भी जहर से ही की गई थी। तो क्या वह बोतल जगदीश पी गया था? अतः उसने पूछा। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा
था कि किसी इंस्पेक्टर की लाश सड़क पर पड़ी मिली थी जिसे जहर देकर मारा गया था। यह वही तो नहीं था? वही था, लेकिन उसका मारा जाना भी अच्छा ही हुआ क्योंकि वह हमारे क्लब के लिए मुसीबत बना हुआ था। वह जगताप को भी पकड़वाना चाहता था और ब्लैक किंग को भी। तो जगदीश का हत्यारा जगताप है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या सोचने लगे तुम? मैं सोच रहा कि जगताप 50 लाख के हीरे आसानी से नहीं जाने देगा। वह हमारा पीछा जरूर करेगा। यह हीरे उसके कौन से अपने हैं? प्रताप उसका दोस्त था। वह एक जौहरी की दुकान लूटकर उन्हें लाया था और उसके यहाँ छुपाया हुआ था। जगताप ने उसकी हत्या कर दी और हीरे पर कब्जा करके पासी के पास रखवा दिया। यानी हमने चोर के घर चोरी की है। तुम इन हीरो को बेचोगी कहाँ? मैं एक जौहरी को जानती हूँ जो चोरी का माल खरीदता है। सुबह हम उसके पास चलेंगे। अब सो जाते हैं। जब जगताप वास्तव में अपने फार्म हाउस पर था, यह बात पासी जानता था। इस समय वह फोन पर जगताप से बात कर रहा था। जगताप, वह हीरे गायब हो गए। क्या बक रहे हो? रीटा ने गद्दारी की है जगताप। वह हीरे लेकर गायब हो गई है। तुम तुरंत आ जाओ। ब्लैक किंग मर चुका है, इसीलिए तुम्हें अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। ब्लैक किंग मर गया? अच्छा है, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। इस बीच तुम रीटा को तलाश करने की कोशिश करो। शहर के सारे होटल छान मार डालो। उन लोगों पर नज़र रखो जो चोरी के हीरे खरीदते हैं। रीटा माल बेचने की कोशिश जरूर करेगी। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। तुम तुरंत आ जाओ। उधर सुबह 10 बजे रीटा और अमर हीरे लेकर एक जौहरी की दुकान पर पहुंचे। ओह रीटा जी, आज हमारी दुकान का रास्ता कैसे भूल गई आप? आपसे कुछ प्राइवेट काम है सेठ जी। सेठ समझ गया कि रीटा माल लेकर आई है, अतः वे दोनों को अपने ऑफिस में ले आया। कुछ कुछ माल लाई है? हाँ, हीरे हैं। सेठ ने हीरे देखे। माल तो अच्छा है। क्या मांगती हो? 50 लाख बहुत अधिक है। इसमें शक नहीं कि अगर यह खुली मार्केट में आते तो 50 लाख के थे, लेकिन ब्लैक में इतना नहीं मिल सकता। मुझे इन सबको कटवाना पड़ेगा ताकि इनका आकृति बदल जाए। आप कितना देना चाहते हैं? 30 लाख दे सकता हूँ। यह तो बहुत कम है। इससे अधिक कोई नहीं देगा रीटा जी। चोरी का माल खरीदने में बहुत खतरा होता है। यह माल खरीदकर मैं भी बहुत बड़ा जोखिम मोल लूंगा। यह ठीक कह रहा है। 30 लाख भी बहुत है। यह हीरे जितनी जल्दी बिक जाए अच्छा है। ठीक है सेठ जी, मुझे सौदा मंजूर है, मगर रुपए नगद देने होंगे। 100 के नोट। बिल्कुल दूंगा। ऐसे सौदे के लिए मैं हमेशा अपने पास नगद रुपए रखता हूँ। और उसने अपनी तिजोरी खोलकर नोट गिन दिए। कुछ देर बाद वह दोनों जौहरी की दुकानों से निकलकर टैक्सी में बैठकर अपने होटल के लिए चल दिए। होटल के कमरे में पहुंचकर, हीरे तो बिक गए, अब हमें यह शहर छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम? जाने के लिए तो बहुत जगह है धर्मा, लेकिन मैं पहले तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। यह आकर बैठो। कहो। धर्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों शादी कर लें? हमारे पास 30 लाख रुपए हैं। मुझे एक पुरुष की जरूरत है जो मेरी रक्षा कर सके। और मुझे अमर ने बात काटी। मैं तुम्हारी बात समझ गया रीटा। मुझे भी एक जीवन साथी की जरूरत है और तुम्हारी जैसी लाखपति जीवन संगनी पाकर तो मेरा भाग्य ही खुल जाएगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक्स धर्मा। अब हम यहाँ से कलकत्ता चलेंगे और वहीं अपना नया जीवन आरंभ करेंगे। क्या आज ही चलेंगे? हाँ, रात को 8 बजे कलकत्ता के लिए फ्लाइट है। तुम उसकी 2 सीटें रिजर्व कर लो। ओके, मैं अभी फ़ोन करके सीट रिजर्व करवाता हूँ। फ़ोन करके वह वापस आया। सीट मिल गई है डार्लिंग। फ़्लाइट 8 बजे आती है, तो हम 6 बजे यहाँ से चलेंगे। 6 बजे तक हम क्या करेंगे? यहीं कमरे में रहेंगे। बाहर जाना हमारे लिए खतरनाक है। यही बातें करेंगे, समय गुजारेंगे। तुम बैठो, मैं जरा नहा कर आती हूँ। रीटा नहाने के लिए बाथरूम में चली गई तो अमर ने दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर इंस्पेक्टर प्रधान का नंबर मिलाया। हेलो प्रधान। कौन? अमर, कहाँ हो तुम? मैं इसी दुनिया में हूँ प्यारे, लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मैं तुम्हें तुरंत मिलना चाहता हूँ अमर। फौरन पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ब्लू बर्ड क्लब के मालिक जगताप का पार्टनर रीटा ने पकड़ रखा है। वह मुझसे शादी करना चाहती है।
मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अमर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ डियर। वह सचमुच मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरा उससे शादी करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। शाम तक मैं उसे तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ। मैंने इंस्पेक्टर जगदीश के हत्यारे का भी पता लगा लिया है। उसके साथ ही चोरी के हीरे का व्यापार करने वाले एक दूसरे गिरोह का भी शाम तक भांडा फूटने वाला है। तुम मुझे यह बताओ कि ब्लैक किंग के साथी कांग का क्या हुआ? उसे तो आज सुबह छोड़ दिया गया है। छोड़ छोड़ क्यों दिया? उसकी जमानत कर ली गई है, लेकिन मैंने उसकी निगरानी पर 2 आदमी लगा दिए हैं। यह तुमने अच्छा किया। अब मुझे मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस तरह कहूँ उसी तरह करते रहना। शाम तक तुम्हें जगदीश के हत्यारे भी मिल जाएंगे और कुख्यात अपराधी का एक पूरा गिरोह भी तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। अब सुनो। फिर वह प्रधान को अपनी योजना समझाने लगा। रीटा 6 बजे, ठीक 6 बजे रीटा और अमर एयरपोर्ट जाने के लिए अपने कमरे से निकले। रीटा ने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर आई और उसका दरवाज़ा खुला। मुझे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। यह कमबख्त कहाँ से आ मरा? मुझे तुम्हें क्या काम है? मेरे बॉस की हत्या हो गई है, तुम्हें मालूम है? हाँ, मैंने अखबार में खबर पढ़ा है। वह हीरा कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद जगताप के पास है। अभी पता चल जाएगा हीरे किसके पास है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ? इसी होटल के एक कमरे में। तुम जेकब को तो जानती हो, बॉस के बाद वही इंचार्ज बना है। वह तुमसे मिलना चाहता है। मैं तुम्हें शहर भर में ढूंढता फिर रहा था, लेकिन क्या पता था कि तुम इसी होटल में हो। चलो मेरे साथ, हम कहीं नहीं जाएंगे। रीटा, मैं यही तुम्हारी गर्दन तोड़कर रख दूंगा, अतः चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम भी वह सूटकेस लेकर आओ। उसी फ्लोर के एक कमरे में जेकब और नारायण मौजूद थे। अरे कौन? यह रीटा है ना, जगताप की पार्टनर? हाँ, मैं आपकी ही तलाश थी मिस रीटा। यह आपके साथ कौन है? यह उस लड़की रंजना का दोस्त है, जिसके चक्कर में बॉस पड़ गया था। यह धर्मा है। इसका ब्लैक किंग की हत्या से कोई संबंध नहीं है। हम दोनों निर्दोष हैं और नहीं हमें हीरे के विषय में कुछ पता है। जगताप कहाँ है? मुझे पता नहीं, शायद वह हीरे बेचने गया है। ब्लैक किंग के तुम्हें हीरो के लिए कुछ पेशकश की थी? हाँ, उसने जगताप को 5 लाख की पेशकश की थी। उन मुफ्त के हीरो के लिए यह रकम कम तो नहीं थी। वह हीरे तुम्हें लोगों ने प्रताप से छीने थे। मुझे हीरे के विषय में कुछ पता नहीं। हीरे जगताप के पास हैं। इनकी तलाशी लो कांग। हमारे पास कुछ नहीं है। तलाशी लेकर तुम अपना और हमारा समय नष्ट करोगे। कांग, तुम तलाशी ले लो। उसी समय कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और जगताप तड़ाक। क्या हो रहा है यहाँ? हीरो की बात हो रही है मिस्टर जगताप। अच्छा हुआ आप भी आ गए। वह हीरे कहाँ है रीटा? रीटा जगताप के निकट पहुंची। हीरे मैंने बेच दिए हैं जगताप। मैं रुपए लेकर तुम्हारे पास ही आ रही थी कि इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। माय गॉड, यह औरत तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और अभी तुम कह रही थी कि तुम्हें हीरो के बारे में नहीं जानती। पिस्तौल रख दो जगताप। मामला बातचीत से तय हो जाएगा तो अच्छा है। मैं कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ। वह हीरे या उनका रुपए मेरा है। वह हीरे तुम्हारे नहीं है जगताप। उन्हें तुमने प्रताप से छीना था। तुमने प्रताप की हत्या की है। तुम ब्लैक किंग को भी जहर देकर मारना चाहते थे, इसीलिए तुमने बियर की बोतल में जहर मिलाकर वह बोतल उसे भेजी थी। वह तो संयोगवश पुलिस इंस्पेक्टर फंस गया। वह इंस्पेक्टर बॉस के पीछे लगा हुआ था। बॉस ने उसको बातों में लगाने का उद्देश्य से बियर की बोतल उसे पेश कर दी। वह उसे 2 घूंट पीते ही मर गया था। मर गया तो मर गया। मैं यह बहस करने नहीं आया हूँ, अपना माल लेने आया हूँ। रुपए कहाँ है रीटा? मेरे सूटकेस में है। कौन है यह व्यक्ति? कौन है? यह मेरा दोस्त है, इसीलिए तुमने मेरा सूट इसे पहनाया है। तुम हीरे लेकर इसके साथ भाग रही थी। यह तो पासी ने होटल के चक्कर लगाकर तुम्हें तलाश कर लिया, वरना तुमने तो मुझे धोखा दे ही दिया था। तुम गद्दार हो रीटा। नहीं जगताप, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरा विश्वास करो, बको मत झूठी। ठीक उसी समय जैकब ने शराब की बोतल उठाकर उस पर फेंक मारी। उफ!
अगले ही क्षण उसका पिस्तौल जैकब के हाथों में था। रीटा भय से बेहोश होकर गिर पड़ी। ओह, लेकिन यह केवल अभिनय था। नीचे गिरते ही ढाई उफ! नारायण घबराकर उठा, मगर जगताप ने उस पर छलांग लगा दी। कांग अपनी जगह से उठा ही था कि रीटा ने गोली चला दी। ढाई! गोली खाकर भी कांग रीटा की ओर बढ़ रहा था। तभी रीटा ने दूसरी गोली चलाई। ढाई! कुतिया! और तीसरी गोली। ढाई! ओह! कांग के गिरते ही रीटा ने जगताप और नारायण की और गोली चलाई। ढाई! उफ! ठीक उसी क्षण कमरे का दरवाजा फिर खुला। रीटा ने प्रधान पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ठाक! ओह! बस अब जो लोग जीवित हैं हाथ ऊपर कर लो। अगले ही कुछ मिनटों में रीटा, जगताप, नारायण और पासी को हथकड़ी पहना दी गई। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए प्रधान, वरना रीटा सबको मार डालती। लेकिन तुमने तो मुझे होटल के बाहर रुकने को कहा था। हाँ, कहा था। मैं रीटा को लेकर आ ही रहा था कि कांग हमें पकड़कर यहाँ ले आया, लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ कि सारा मामला यहीं समाप्त हो गया। तो तुम पुलिस के आदमी हो? नहीं, मैं प्राइवेट जासूस अमर खान हूँ। मुझे अपने दोस्त इंस्पेक्टर जगदीश के हत्यारे की तलाश थी। प्रधान, यह जगताप ही जगदीश का हत्यारा है और यह सब लोग अपराधी हैं। मैंने कहा था ना कि मैं बहुत सारे अपराधी तुम्हारे हवाले करूंगा। तुम गद्दार कमीने, काश मैं तुम्हें गोली मार सकती। शट अप! अमर, तुम मुझे यह और बता दो कि ब्लैक किंग की हत्या किसने की है। उसने आत्महत्या ही की है प्रधान। तुम उस विषय में सोचना छोड़ दो और इन अपराधियों को संभालो। जगताप बहुत बड़ा अपराधी है। इसने ना सिर्फ जगदीश की हत्या की है, बल्कि यह एक व्यक्ति प्रताप की का भी हत्यारा है। प्रताप कहीं से वह हीरे चुरा कर लाया था जिनकी रकम इस सूटकेस में है। मैं तुम्हें उस जौहरी का पता भी बता दूंगा जिसने हीरे खरीदे हैं, और ये तीनों व्यक्ति ब्लैक किंग के साथी थे। आज ब्लैक किंग का गिरोह भी समाप्त हो गया और जगताप जैसा चालाक अपराधी भी तुम्हारी पकड़ में आ गया है। मुझे मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि मैं अपने मित्र के हत्यारे को कानून के हवाले करने में सफल रहा हूँ। मुझे भी इस बात की खुशी है अमर। मैं तुम्हारी दोस्ती पर गर्व करता हूँ और तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। थैंक्स डियर। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।